हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। एक बार फिर से आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है 2023 अब जाने को है, उसके कुछ ही दिन बचे हुए हैं महज। आज 19 तारीख हो चुकी है, कल 20 दिसंबर है। ये भी आपको विदित होगा कि यूपीएससी जब अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, फाइनलाइज करती है, तो इस पूरी प्रक्रिया में आपको 1.5 वर्ष का समय बीत जाता है। यानी अब जब दिसंबर 2023 यानी कि वर्ष 2023 समापन की ओर है, तो हमें किस वर्ष को टारगेट करना चाहिए? इसका सीधा सा आंसर ये है कि हमें वर्ष 2025 एटलीस्ट टारगेट यहां से कर लेना शुरू कर देना चाहिए। तो 2025 को ही टारगेट करते हुए एक प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच जो है वो शुरू किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा भी है। P2I का मतलब होता है प्रारंभिक प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, इसको शॉर्ट में हमने P2I बोला हुआ है। 2025 के एग्जाम को इसमें टारगेट किया गया है। हालांकि 2026 के विद्यार्थी भी इसमें उसी प्रकार से लाभान्वित हो सकेंगे जैसे 2025 के। तो खास बात यह है कि आज 19 दिसंबर है और ये बैच जो शुरू होने वाला है ये कल यानी 20 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाला है। शाम 6 बजे का ये बैच है। तो अब इस बैच की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सही समय पर सही कार्य यदि अगर किया जाता है तो निस्संदेह इसका लाभ होता है। अब मुद्दा यह है कि 2025 को हम कैसे टारगेट करें, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपको इस GS फाउंडेशन बैच में दिखेगा। तो आज के सेशन में हम 2 चीजें आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें इस बैच के माध्यम से आपको मिलेंगी जो 2025 में आपको करनी चाहिए। यदि अगर आप बैच नहीं भी लेते हैं तो स्वाध्याय भी अगर आप करते हैं तो आपको इन चरणों का पालन करना चाहिए। आई विश कि आप स्वाध्याय करके भी इस चीज को निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अनुशासन की कमी वहां पर महसूस होगी, जो कि आपको 1-1.5 साल का समय बर्बाद करने के बाद ही समझ में आती है कई बार। तो मैं चाहता हूं कि वो 1-1.5 साल ना बर्बाद किए जाएं, इसलिए फोकस रखा जाए अपनी इस तैयारी पर। और अगर आप सक्षम हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये उपलब्ध होता है, तो मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूं कि वो स्टेप्स क्या हैं, वो चीजें क्या हैं, वो सुविधाएं क्या हैं जो इस बैच में आपको मिलेंगी और आपको अपनानी चाहिए वो सुविधा। उससे आपका जो एग्जाम है बहुत आसानी से निकल आएगा, क्लियर हो जाएगा। दूसरा, इस बैच में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये आज अंतिम दिन है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एडमिशन प्रोसेस ठीक तरीके से नहीं जानते हैं, इस वजह से वो भटकाव हो जाता है उनका। तो आज वो पूरा प्रोसेस भी मैं आपको इस छोटे से लेक्चर के माध्यम से बता देना चाहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं कुछ भी अलग से नहीं करने जा रहा हूं, सीधा पोर्टल आपके सामने ओपन करूंगा। मैं आपको भी इसी तरीके से ओपन करना है अपने मोबाइल पे। आप स्टडी IQ का क्या नाम है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे अगर आप ओपन करते हो तो आपको studiiq.com ओपन करना है। ठीक है, लॉग इन कर लेना है, जैसे मैंने ऑलरेडी यहां पर लॉग इन कर लिया है। लॉग इन करने के पश्चात आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे अगर आप एप्लीकेशन में होंगे तो ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, साइड स्क्रॉल करेंगे तो वहां यूपीएससी हिंदी लिखा है। यूपीएससी हिंदी पे क्लिक करते ही बैच आपको दिख जाएगा। अगर आप वेबसाइट पे हैं तो वेबसाइट में इस तरीके से थोड़ा सा डाउनवर्ड आपको स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर यूपीएससी फाउंडेशन P2I लाइव हिंदी बैचेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लिक ऑन एक्सप्लोर कोर्सेज में जाएंगे। इसमें जाने पर ही आपको यहाँ पर शुरुआत में ही आप देखेंगे एक बैच लगा हुआ मिलेगा, यूपीएससी IAS GS फाउंडेशन P2I हिंदी बैच। देखिए, सब चीजें मैं आपको समझा दे रहा हूं बहुत ही इजी वे में। जैसे कि एक तो ये बैच जो है ये GS फाउंडेशन का है। ठीक है, GS फाउंडेशन का मतलब ये हो गया कि जो सामान्य अध्ययन के जो विषय आते हैं, सामान्य अध्ययन जो है उसकी, आपको मालूम है यूपीएससी में सामान्य अध्ययन ही है, एक अलग से CSAT का पेपर होता है, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। ऐसा नहीं कि CSAT इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम बेसिक जो टारगेट करते हैं वो जनरल स्टडीज पर करते हैं। तो जनरल स्टडीज जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाने वाली है और जो मुख्य परीक्षा में पूछी जाने वाली है, और फिर आप इंटरव्यू जब देंगे तो इंटरव्यू में भी जो इस तरीके के आवश्यक जो बिंदु होंगे उन सब चीजों की तैयारी हम आपको इसमें करवाएंगे। खास बात यह है कि अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो इन दोनों सुविधाओं के लिए आपको हम निःशुल्क आवासीय सुविधा देंगे। खासतौर से मुख्य परीक्षा के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर निःशुल्क आवासीय सुविधा आपको मिलनी है, आवासीय सुविधा आपको मिलनी है। और इसमें बस आपको आना है अपने खर्चे पर, और रहना खाना सब कुछ यहाँ पर फ्री है। ठीक है, और पढ़ाई भी निःशुल्क है बढ़िया तरीके से। तो ये तो बैच का ओवरऑल जानकारी हमने दे दिया। अब इस बैच के बारे में आपको डीप जानकारी चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन द बैच। बिफोर टेकिंग द एडमिशन आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि आप पहले तो जो चीजें यहां लिखी हैं
इन शॉर्ट आप इसे पढ़ लीजिए। इसके बाद व्यू पीडीएफ वाले पेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ यहाँ पे ऐसे डाउनलोड होकर के मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ में कुछ स्पेशलिटीज हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये तमाम फैकल्टीज हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये तमाम सारे फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये बैच जो है वो 14 तारीख से शुरू हुआ है। 20 तारीख उसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है। 20 तारीख इस बैच में एडमिशन लेने की क्या है, अंतिम तिथि है। ये जो बैच है, इस बैच को हम लोग 4 चरणों में डिवाइड करेंगे, 4 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। पहला है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब जो भी आपको जीएस में पढ़ने की आवश्यकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, वो आपको तकरीबन 1 साल का चरण इसमें बीत जाएगा। 14 दिसंबर से बैच शुरू है और 24 दिसंबर तक ये बैच चलेगा, तमाम सारे विषयों को कवर करते हुए। इसी दौरान जब आप आगे जो है प्रारंभिक परीक्षा की डेट आपके पास आ रही होगी तो वो सेकंड स्टेप होगा, और उस स्टेप के लिए हम आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स कार्यक्रम देंगे जो कि 15 नवंबर 2024 से 15 मई 2025 तक चलेगा। 15 नवंबर 2024 से 15 मई 2025 तक चलेगा ये प्रोग्राम, आपको यहां पर करना है। फिर मुख्य परीक्षा का चरण आएगा, और मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम जो है ये 10 जून 2025 से शुरू होगा और 15 सितंबर 2025 तक चलेगा। और इसी की तरह साक्षात्कार का जो चरण है वो आपको देखने को मिलेगा। साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे जो कि 1 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक मिलेंगे। ये सारी चीजों के लिए वन टाइम आपको पे करना है, कुछ भी अलग से पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो आप जरूर इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं इन 4 चीजों पर फोकस करते हुए, क्योंकि इसमें पढ़ाई करी जा रही है। आप भी इसको डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हो, तो जरूर पढ़िएगा, ठीक है। फिर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, जैसे कि जब आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए आप इसमें एनरोल करेंगे अपने आप को, तो एनरोल करने के बाद आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी उसके ऊपर आइए एक बार फोकस कर लेते हैं। एक तो आपको इसमें हैंडआउट्स मिलेंगे लाइव क्लासेस के साथ साथ, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है उससे संबंधित हैंड रिटेन नोट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्लास में जो पीपीटीज यूज करी गई हैं उस पे जो एनोटेशन के साथ सर ने, फैकल्टीज ने जो लिखा होगा, मैम ने, सर ने, जो भी, वो आपको एज इट इज मिल जाएगी। तो आपको बोर्ड वर्क भी मिलेगा उसमें, बहुत अच्छी बात यह है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको टेस्ट मिल जाएगा, बिकॉज केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं है, टेस्ट भी बहुत जरूरी है। तो टेस्ट भी आपको मिलेंगे, यू शुड हैव टू अप्रोच इट। देन अगेन मेंटरशिप प्रोग्राम है, और ये एक यूनिक प्रोग्राम है हमारे इस P2I बैच का। वो ये है कि इस 2 साल की तैयारी के दौरान आप हमारे मेंटर्स के साथ, आप हर एक इंडिविजुअल को एक मेंटर जो है वो प्रदान किए जाएंगे। आप उनसे बातचीत कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, चैट पे बातचीत कर सकते हैं, और नंबर दिया जाएगा उनका, और आप फोन पे भी बात कर सकते हैं। और फोन पे भी प्रोत्साहन, हतोत्साहन वाले जो दौर होते हैं हम लोगों के, उसको कैसे टैकल किया जाता है उससे संबंधित, यानी कुछ निजी स्तर के जो प्रश्न हैं, अगर आपके कोई भी ऐसी चीज जो निजी स्तर पर है और यूपीएससी को हैम्पर कर रहा है, तो ऐसी समस्याओं के ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं, एज वेल एज सब्जेक्ट स्टडी भी डिस्कशन किया जा सकता है। कोई भी चीज आपने पढ़ी है क्लास में एट अ टाइम, अब तो टीचर वहां पे उपलब्ध नहीं है, या फिर जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद टीचर उपलब्ध नहीं है, तो आप मेंटर जो हैं वो भी टीचर हैं पूरी तरीके से, बस वो आपके सामने आकर के बोर्ड पे पढ़ाते नहीं है, बट परंतु उनका योगदान बहुत ज्यादा अहम है, आप उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। ये P2I बैच की खासियत है। ज्ञानवाणी सत्र हम लोग बीच बीच में ऑर्गेनाइज करते हैं, ये एक प्रकार से ग्रुप मोटिवेशन का ही एक पार्ट है। इसमें यूपीएससी के रिटायर्ड कई बार ऑफिसर्स आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं जिन्होंने कई बार इंटरव्यूज तक का सफर तय किया है, और हमारे फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से भी कई बार इस तरीके के मोटिवेशन सेशंस दिए जाते हैं, जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान क्योंकि आवश्यक नहीं है, इसलिए इन सब चीजों का भी प्रावधान किया गया, और ये बहुत अहम रोल निभाते हैं। साथ ही साथ विषय में हम आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम भी देते हैं, CAP यानी कैप हम इसको बोलते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए। तो आपको जो भी स्टडी होगी उसका डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स मिलेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए भी आपको अलग से कहीं नहीं जाना है कि सर जीएस फाउंडेशन बैच है तो जीएस कहीं और पढ़ें, करंट अफेयर्स कहीं और पढ़ें, ना, सब कुछ यहीं मिलेगा। CSAT जो कि जीएस का पार्ट नहीं है, बट क्योंकि आप सारी तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को हम क्यों छोड़े। CSAT सबको देना है, इस वजह से CSAT की आपको क्लासेस यहां पर मिलेंगी, और CSAT की जो क्लासेस हैं उसमें बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आपको मिल सकें, ये भी आपको यहाँ पर उपलब्धि जो है इस चीज की भी मिलेगी। तो CSAT आपको मिलेगा यहाँ पर करने के लिए, ये इसका कोई अलग से शुल्क नहीं है, जबकि हमारे पास में CSAT का पेड कोर्स भी है।
हमारे पास में सीसेट का पेड कोर्स भी है। अगर कोई सीसेट का पेड कोर्स लेना चाहता है केवल और केवल सीसेट का, तो वो अलग से भी ले सकता है, लेकिन इसमें आपको निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पर दिख जाती हैं। फिर जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक शेड्यूल बना हुआ है। इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी, एकदम इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप विद इन टाइम आपको सारी चीजें न सिर्फ पूरी हो जाएंगी, बल्कि रिवीजन का पूरा अवसर आपको यहां पर मिलेगा। इन बिटवीन सक्सेस इन मेंस, यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स यानी एसआईपी इसलिए इंपॉर्टेंट है। एसआईपी जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने फाउंडेशन तो सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन अब चाहिए फटाफट रिवीजन जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स। सो वी आर प्रोवाइडिंग एसआईपी प्रोग्राम विच इज नोन एज क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स तो ये एक प्रकार से क्रैश कोर्स की तरह है जो आपको फटाफट रिवीजन देता है यहां पर। तो ये चीज भी आपको इसमें उपलब्ध रहेगी। भाई यही सब चीजें हैं जो आपको यूपीएससी में आप लैग कर जाते हैं। एक्चुअली सेल्फ स्टडी में ये सब चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती हैं, हो नहीं पाती हैं। क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि मतलब कुछ दिन में आप चूक जाते हैं। वो होता है ना कि एक बच्चे को जब उंगली पकड़ करके माता पिता ले चलते हैं तो बच्चा इधर उधर भागने नहीं पाता है। अगर उंगली छोड़ दिया जाए तो चलेगा वो भी सड़क पे, लेकिन उसकी दुर्घटना घटित होने की संभावना बढ़ती है। तो उस दुर्घटना से बचने के लिए हम उसका इंतजार नहीं करेंगे कि जब चोट लग जाएगी बच्चा खुद ही सीख जाएगा, खुद ही आके उंगली पकड़ेगा। इतना हम इंतजार नहीं करते हैं। हमें मालूम है कि वो भटक सकता है, यही एक्सपीरियंस है। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एडमिशन और एनरोल इन समथिंग बैचेस लाइक दिस, कि जो P2I हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। सो ये लाइव रिवीजन क्लासेस हैं। इसमें आपको लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, अभ्यास आधारित टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये SIP की बात कर रहा हूं, जो क्रैश कोर्स है उसकी, उसमें अलग से आपको रिवीजन बुकलेट दी जाएगी और उसका अलग से ये कार्यसूची है, उसका पूरा शेड्यूल है। और इसके शेड्यूल और जो पहला शेड्यूल था उसमें अंतर यह है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ अलग तरीके के सब्जेक्ट्स पूछती है जो रेगुलर सब्जेक्ट से थोड़े अलग होते हैं। जैसे योजनाएं एवं मानचित्रण, जैसे जो है आप देखेंगे बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। ये बजट वाला, आर्थिक सर्वेक्षण वाला, योजना और मानचित्र, ये टेक्नोलॉजी साइंस वाली कुछ चीजें, प्रोजेक्ट, ये सब चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स का पार्ट है, मेंस का पार्ट नहीं है। तो प्रीलिम्स स्पेसिफिकली हम लोग यहां पर मोड में आ जाते हैं SIP में। ठीक इसी तरीके से मुख्य परीक्षा के समय में हम SIM यानी कि सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम लाते हैं। और ये सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम के योग्य बन चुके हैं। अब देखिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम किसको मिलेगा? जो प्रीलिम निकाल लेगा। जो प्रीलिम नहीं निकालेगा वो, उसको भी मेंस मिलेगा, लेकिन उसके लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है, उसको यहां पर आमंत्रित नहीं किया जाएगा। जस्ट बिकॉज कि हम चाहते हैं कि जिनका प्रीलिम निकल गया है वो हमारी आंखों के सामने प्रिपरेशन करें। जिनका भी प्रीलिम नहीं निकला है उनके पास अभी नेक्स्ट ईयर है, जब वो अगली बार निकाल लेंगे हम उन्हें फिर बुलाएंगे, निश्चित तौर पर बुलाएंगे, वो यहां पर आकर के प्रिपरेशन करेंगे। तो एक्स्ट्रा अटेंशन बहुत जरूरी है, एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है। पूजा तो हम घर में भी कर लेते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट है यहां पर। तो आप प्रीलिम निकालिए, उसके बाद हमारी पूरी टीम आपके साथ है, दिनों रात यहां मेहनत करेगी, आपको अपनी आंखों के सामने बैठा करके मेहनत करवाई जाएगी। तो बस आपको एक जुझारूपन चाहिए, ठीक है? तो ये चीज है। इसमें भी हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाएंगे, नीति शास्त्र और निबंध पर विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि लोग एथिक्स और निबंध पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। GS के पेपर 1 2 3 4 पे में अगर देखा जाए तो 1 2 3 की तरफ बहुत फोकस रहता है उनका, 4 की तरफ फोकस नहीं रहता, निबंध की ओर फोकस नहीं रहता। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर लगातार उनकी प्रैक्टिस में रखेंगे। एंड देन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि अलग तरीके से हम मेंस, जैसे प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चला रहे थे, वैसे ही मेंस का भी आपको यहां पर क्रैश कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है? बाद में जब आप साक्षात्कार कार्यक्रम में आएंगे तो उसमें हम आपको 2 मॉक इंटरव्यूज कराएंगे। उससे पहले आपको कैसे डैफ वगैरह भरा जाता है उसके बारे में सारी चीजें सिखाएंगे। 250 से अधिक व्यक्तिगत प्रश्नों के साथ आपकी तैयारी करके मजबूत कराया जाएगा आपको। और इसमें बहुत ही सहयोग करेंगे, हमारे टीम के साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही खास शख्स जिनका नाम है अनिल स्वरूप सर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, और बहुत ही शानदार बच्चों के साथ उनकी कनेक्टिविटी है और बहुत ही शानदार तरीके से उनका एक्सप्लेनेशन रहता है, इन सब चीजों में मार्गदर्शन रहता है। आपको यह सुविधा का लाभ जरूर मिलेगा। इसमें भी आपको अलग से कुछ नहीं खर्च करना है। मॉक इंटरव्यूज देंगे, कैसे जो है बातचीत करनी चाहिए, कैसे पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर भी आपको वो सारा चीजों का मार्गदर्शन करेंगे। इसको हम बोलते हैं IGP कार्यक्रम, यानी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है?
ये आपका नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच में आयोजित होगा। और ये हमारी समस्त टीम है जो आप सब लोगों को तदनुरूप जो विषय हैं उनमें आप लोगों को प्रशिक्षित करेगी, आप लोगों को पढ़ाएगी। ग्रुप मेंटरशिप आपके लिए उपलब्ध है। तो ये है वो सारी सुविधा। और ये है हमारे IAS रिटायर्ड IAS ऑफिसर श्री अनिल स्वरूप सर जी। ये हेड मेंटोर हैं और आपको अच्छी तरीके से मेंटरशिप जो है वो प्रदान करेंगे। बहुत ही शानदार इनके साथ आपका कनेक्टिविटी बीतने वाला है। ठीक है, तो जरूर आप जुड़िए इनके साथ। ठीक है, ये तमाम सारी सुविधाएं जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट कि हम क्या दे रहे हैं आपको इस P2I कोर्सेज में। ये तो हो गई एक बात। नाउ सेकंड थिंग इज कि आपको इसमें एडमिशन कैसे लेना है। तो एडमिशन लेने का प्रोसीजर वही है, आपने व्यू PDF किया, डाउनलोड करके पढ़ लिया। ठीक है, ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, इनके बारे में भी आप स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सब देख सकते हैं, सबके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो उनके एक्सपीरियंसेस भी आपको पता चल जाएंगे। देन अगेन यहाँ से बाय नाउ वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 ऑफर्स अवेलेबल, ये ध्यान से सुनिए, 2 ऑफर्स अवेलेबल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक जरूर करें। कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं से सीधे बाय नाउ पे चले जाते हैं। जैसे ही आप यहां से सीधे बाय नाउ पे जाएंगे, आपको 37,000 का ये बैच दिखाई देगा। 37,000 वाले बैच पे नहीं जाना है, इतना महंगा नहीं है खर्चा करना है पैसा। आपको 2 ऑफर्स अवेलेबल पे क्लिक करना है। फिर गलती क्या करते हैं कि यहां पर तुरंत ऑफर दिख जाता है, यही अप्लाई कर देते हैं। ये नहीं अप्लाई करना है, थोड़ा धैर्य से आपको कार्य करना है। यहां पर जाएंगे, यहां अप्लाई वाले ऑप्शन में जहां पे ब्लैंक है ऑप्शन, यहां पर आप जाएंगे, यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे कोड जिसका नाम है विरद लाइव। ठीक है, आप यहां पे कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिखिए, VIRADLIVE। ठीक है, विरद लाइव, इस कोड को आप लगा करके यहां से अप्लाई कर देना है। मैं आपके सामने अप्लाई करके दिखाता हूं कैसे करना है ये। जैसे यहां पर गए, एंटर कूपन कोड में VIRADLIVE, ये कोड लगाना है, स्पेस नहीं देना है बीच में, अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर दिया, अब आपको ये 24,999 का पड़ जाएगा। अब आप यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको पेमेंट मेथड्स यूज करने हैं, उन पेमेंट मेथड्स का यूज करके आप एडमिशन ले लेंगे। आई होप कि आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। P2I बैच के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मेरे से संपर्क कीजिए। और संपर्क करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर, और हमारा टेलीग्राम है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, विरद, ठीक है, VIRAD.DUBEY, विरद.दुबे। इस नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर या फिर इसी नाम से आप हमें टेलीग्राम पर, ठीक है, सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। एंड अगेन रिपीटिंग, मेरा कोड है VIRADLIVE। ठीक है, आप स्टडी IQ IAS पर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो P2I बैच हो, चाहे वो SIP का अलग से कोर्स आप खरीदना चाहते हो, या फिर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप बुक परचेज करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आपको स्टेट PCS जो है उसमें एडमिशन लेना है, किसी में भी आपको एडमिशन लेना है, आप सब जगहों पर इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस बैच में यहां से मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए, 24,999 में आपको यह बैच विरद लाइव कोड के साथ ही मिलेगा। इस बैच में एडमिशन लेने की जो अंतिम तिथि है वो 20 दिसंबर है, इसे मिस नहीं करना है। ठीक है, तो सभी लोग इस बैच 5 से जुड़िए। आप सभी लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले से ही आप सब लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एंड एज वेल एज एग्जाम के लिए। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।